Om Sairam to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साईराम. आज बात करते हैं. एक रिक्वेस्ट आई है. एक एक साईं डिवोटी है जिन्होंने मुझे कमेंट में बोला था और एक साईं डिवोटी है जिन्होंने मुझे पर्सनल में मैसेज किया था, मतलब फ़ोन नंबर पे ऑब्वियसली व्हाट्सएप पे मैसेज किया था. तो उन दोनों की जो विश थी वो फाइनली बाबा की कृपा से मैं फुलफ़िल करने का प्रयास करती हूँ. ठीक है, आप भी चाहें तो अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली उन दो डिवोटीज़ की जो डिमांड थी स्पेशली उनके लिए, राइट. और बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा. तो उनका ये क्वेश्चन था कि दीदी आप जो खिचड़ी बनाते हो दिव्य पूजा में उसकी रेसिपी बताइए. ठीक है, तो मेरी तो बहुत सिंपल खिचड़ी है और वो खैर मेरी खिचड़ी नहीं है, ये अगेन मेरी दादी की खिचड़ी है जिस तरह से वो बनाती थी. और अगर हम गुजरात की बात करें तो आई थिंक अहमदाबाद और बड़ौदा में तो डेली बनती है, डेली सभी के घर पे यही खिचड़ी बनती है. तो जो गुजरातीज़ होंगे उनको तो डेफिनेटली आती होगी, लेकिन जो बाकी की डिवोटीज़ हैं अगर वो चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं. ये बहुत सिंपल है और थोड़ी ट्रिकी है. बेसिकली सिंपल तो है ही लेकिन ट्रिकी है क्योंकि हर किसी से इस तरह से नहीं बनती है. मुझे भी बहुत मेहनत की बात आई थी, लेकिन सबसे बेस्ट मेरी दादी बनाती थी. फिर धीरे धीरे मेरी मम्मी ने बनाना सीखा ऑब्वियसली दादी से, राइट. और फिर मेरी मम्मी बनाती है. अब आज की तारीख में भी ऐसा है कि मेरी भाभी नहीं बनाती खिचड़ी, तो मेरी मम्मी ही बनाती है, ऐसा है. और जब खिचड़ी बन जाए बाकी का जो भी होगा वो भाभी बना लेती है, लेकिन खिचड़ी मम्मी बनाती है. और जब मम्मी जब नई नई शादी करके आई थी ना तब भी ये था कि जब तक हम बड़े हुए, मैंने तो देखा है क्योंकि मेरी दादी की डेथ हुई थी 96 में, तो तब तक दादी ही खिचड़ी बनाती थी, राइट. तो ये है इसका सिग्निफिकेंस. इसीलिए मैंने इस खिचड़ी का नाम रखा है देव खिचड़ी, क्योंकि मेरी दादी का नाम था देव. क्योंकि जब मैं सोशल मीडिया पे लाती हूँ उनको तो मैं चाहती हूँ कि ये परमानेंट हो जाए. मतलब वैसे तो ये है तुअर दाल की खिचड़ी होते हैं, बोलते हैं इसको, लेकिन कुछ नाम देना था मुझे कि मैं इसको क्या नाम दूँ स्पेसिफिकली. मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ इसको दादी की खिचड़ी. हम लोग जैसे ऐसा बोलते हैं दादी की खिचड़ी बना दो, दादी की खिचड़ी बना दो ऐसे. लेकिन यहाँ पे हम स्पेशली बाबा की पूजा में वो यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको मैंने देव खिचड़ी नाम दिया है. ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ. ये मैंने संडे को ही रिकॉर्ड किया था क्योंकि मैंने स्पेशली संडे को ये खिचड़ी बनाई थी. तो आप देखिए रेसिपी और फिर इसको बना के बाबा की दिव्य पूजा में अर्पण कीजिए. मैं हमेशा दिव्य पूजा में यही खिचड़ी अर्पण करती हूँ. सिर्फ गुरुवार और एकादशी होती है तब मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाती हूँ. अदरवाइज़ दिव्य पूजा में ये ही ऑथेंटिक इतनी ही चीज़ों से बनी हुई खिचड़ी जाती है, जिसमें सिर्फ 4 या 5 चीज़ें. सबसे पहले तो पानी, फिर तुअर दाल और ये चावल, नमक और हल्दी. बस ये 5 एलिमेंट्स होंगे इसमें, बस बाकी कुछ नहीं. और थोड़ा सा हम ऑयल डालते तो थोड़ा सा, मतलब बहुत आधी चमची जितना, बस ज़्यादा नहीं. ठीक है ना, बस उतना आधा चम्मच जितना ऑयल डालना है और फिर बनाते हैं, राइट. और नमक वगैरह बोली कि नहीं बोली मैं पता नहीं, लेकिन नमक तो ऑब्वियसली कंपलसरी है. नमक और हल्दी, मसाले में सिर्फ ये दोनों चीज़ें पड़ेगी, नमक और हल्दी. और बाकी इसी तरह से बनाते हैं. तो ये बन जाने के बाद फिर मिलते हैं खिचड़ी बन जाने के बाद. तो सबसे पहले हमें लेनी है तुअर दाल. ओके, तुअर दाल हम लेंगे 1 कटोरी भर के. आप मेज़रमेंट हमेशा फॉलो कीजिएगा, जिस तरह से मैं बोलती हूँ उसी तरह से. ये 1:3 में जाएगा. ओके, पहले हम 3 बार अच्छे से दाल को वॉश करेंगे ताकि इसमें जो ऑयल होता है ना वो निकल जाए. हम बेसिकली गुजरात में दाल को मोइन दे के रखते हैं ताकि इसमें ये ख़राब ना हो, इसमें कोई कीड़े वगैरह सब ना पड़े. तो इसलिए हम इसको अच्छे से धोते हैं ताकि जो एक्सेसिव ऑयल है या फिर उसका जो ऑयल उस अंदर है वो सब अच्छे से निकल जाए. अब हम उसमें थोड़ा सा पानी डाल के 1-2 मिनट के लिए दाल को भिगोने रखेंगे. अब पतीला लेंगे, उसमें हमें पानी डालना है. 3 कटोरी भर के पानी डालेंगे और फिर उसमें नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा ऑयल, हाफ टेबल स्पून जितना, नॉट मोर देन दैट, ताकि हम जो खिचड़ी बनाएंगे ना उसके जो ग्रेन्स होंगे वो एकदम खिले खिले बने. ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा सा उसके अंदर ऑयल डालते हैं. अब पिंच हल्दी डाल के पानी को गैस पे गर्म होने के लिए रख देंगे.
पानी जैसे थोड़ा सा गर्म होता है उसके अंदर हमने जो भिगोई हुई तुअर दाल है वो डालेंगे। और इसे एक बार स्टर करके ढक देंगे। पानी उबल जाए तब हमें दाल को देखना है कि वो कितना परसेंट पकी है। ये दाल हमें 70% से ज़्यादा कुक नहीं होने देनी है। ओके, 60-70% ही कुक होगी इस तरह से पानी में, सिर्फ दाल। उसके बाद एक बार दाल को चेक करेंगे। ठीक है, आप बस नाखून से थोड़ा तोड़ के देखो, अगर वो 2 टुकड़े हो जाता है मतलब 60-70% कुक हो चुकी है। डालेंगे भिगोए हुए चावल। जो चावल हमें 3 कटोरी चावल लेने हैं, मतलब 1 कटोरी अगर दाल होगी तो सामने 3 कटोरी चावल लेने हैं। उसको अच्छे से धो लेना है और वो चावल इसमें ऐड कर देना है। इसे हिला लेना है। देखिए अभी अब इसमें ना पानी की क्वांटिटी जैसे चावल अलग अलग होते हैं ना, उस हिसाब से होगी। अगर ऐसा लगता है बाद में कि पानी थोड़ा डालना पड़ेगा तो हम ऊपर से गर्म पानी डाल सकते हैं। लेकिन मैं यही चावल साल भर के लिए यूज़ करती हूँ तो मुझे इसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हर जगह पे जैसे हो ना पानी अलग होता है और ग्रेन भी अलग होते हैं, तो उसकी वजह से प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन वो हम ऊपर से डाल सकते हैं अगर पानी आपको कम लगता है तो अगर कम पानी होगा तो हम ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हुआ तो कम नहीं कर सकते, तो उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, 1 कटोरी दाल और 3 कटोरी चावल। अब इसको फास्ट गैस पे ही इसको उबलने देना है। और इसके ना बूंदे बाहर आती है तो संभाल के, थोड़ा हाथ जलने के चांसेस है, तो बड़ा वाला आपको चम्मच लेना है अच्छे से हिलाने के लिए। और फिर गैस अगेन फास्ट कर दीजिए। जब उसमें से पानी थोड़ा सूख जाए, मतलब चावल जब पानी सोख कर ले, उसके बाद हमें उसको इस तरह से ऊपर थोड़ा चम्मच घुमा के और फिर ढककर पकने देना है। यस, ये प्रोसीजर आपको आई थिंक 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। और आफ्टर 5 to 10 मिनट्स जब आप देखोगे तो आपकी खिचड़ी इस तरह से बनेगी, हर एक दाना सब कुछ खिला खिला बनेगा। ठीक है, तो ये मेरी फेवरेट खिचड़ी है, मेरी दादी बनाती थी, जो मैंने पहले बताया। हमारी फेवरेट देव खिचड़ी या मेरी दादी की खिचड़ी, जो भी आप बोल लीजिए, बट इट्स अ वेरी यमी खिचड़ी। और इस खिचड़ी को हम अगर लेफ़्ट ओवर बन भी जाती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे हम बाकी सारी राइसेस में जिस तरह से तड़का देते हैं वैसे। लेकिन ये स्पेशली खिचड़ी है जो मैं बाबा के लिए बनाती हूँ, और इसमें घी डाल के फिर हम बाबा को भोग लगाते हैं। और जो दिव्य पूजा में यूज़ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही खिचड़ी है। तो ये थी मेरी दादी की खिचड़ी, जिस तरह से वो बनाती थी। और हम भी ऐसे ही बनाते हैं, और मैं हमेशा दिव्य पूजा में सिर्फ और सिर्फ यही खिचड़ी अर्पण करती हूँ, बाकी कुछ भी नहीं। आज तक मैंने कभी कोई खिचड़ी अर्पण नहीं की है। मुझे सिर्फ जब ये होता है ना, हम बांटते हैं लोगों को, है ना, जब क्योंकि मैं दिव्य पूजा का उद्यापन जब करती हूँ ना, तो खिचड़ी लेके चली जाती हूँ जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनती होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे हमें बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, तो वहाँ पे जब देनी होती है तब मैं मसाला खिचड़ी बनाती हूँ, तब मैं ये प्लेन खिचड़ी नहीं बनाती, क्योंकि हो सकता है किसी को और को पसंद ना भी आए। ओके, बट ये हमारी फेवरेट खिचड़ी है, हम सबको तो बहुत पसंद है। तो हम यही खिचड़ी बनाते हैं और यही बाबा को भी अर्पण करते हैं दिव्य पूजा के दिन। ठीक है, तो आप भी इस तरह से कीजिए। और अगर आप इसमें तड़का वगैरह कुछ देना चाहते हो तो ये खिचड़ी जब बन जाती है उसके बाद हम भी देते हैं, लेकिन वो लेफ्ट ओवर खिचड़ी में देते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये एकदम एक एक दाना इसका सेपरेट होगा, दाल एज वेल एज चावल भी एकदम सेपरेट हो जाता है। फिर उसमें हम जैसे नॉर्मली जो भी फ्लेवर में आपको चाहिए उस फ्लेवर में फिर उसको तड़का दे के बना सकते, जैसे फ्राइड राइस बनाते वगैरह हम कैसे बनाते हैं वैसे ही।
ठीक है। तो वो भी बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन अब प्लीज़ उसकी रेसिपी के लिए मत बोलिएगा, वरना ये ना रेसिपी का चैनल हो जाएगा और ये नहीं करना है हमें। ठीक है, हम ये बाबा का चैनल है तो हम बाबा की लीला है और वो सब शेयर करेंगे। ठीक है, और मुझे पता है एक दो रेसिपी और है जो मुझे साईं डिवोटीज़ ने बोला है, लेकिन वो मैं पर्सनली नहीं बनाती हूँ, लेकिन बाबा की फेवरेट रेसिपी है। ठीक है, तो वो मैं जिनके जिनके हाथों की मुझे पसंद है ना, उनको जब मिलूंगी तो उनको बोलूँगी कि वो बनाएं हम सभी के लिए। ठीक है, और फिर हम सब उसको एंजॉय करेंगे। आप भी करिएगा अपने घर में बना के। मैं तो जब उनके पास जाऊंगी और वो बनाएंगी, उसी में से बाबा को भोग लगा के प्रसाद के तौर पे ले लूँगी। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पूर्ण भाव से बाबा की भक्ति कीजिए और अपने डिवोशन को एक एक स्टेप आगे लेते जाइए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।